उत्तर प्रदेश जनपद मुरादाबाद थाना कटघर क्षेत्र में अभिषेक, जो कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य है और अवैध शस्त्रों एवं मादक पदार्थों की स्मैक आदि की तस्करी में लिप्त है। और इसका फोटो लॉरेंस बिश्नोई के साथ है और उसके साथ में AK-47 है। इसके लोग नाम भी नहीं लेते हैं। क्षेत्र में इसके डर से कोई भी शिकायत करने को तैयार नहीं, क्योंकि पुलिस में शिकायत करने पर 24 घंटे में जान से मारने की धमकी मिलती है। वहीं आरोपी मादक पदार्थ, स्मैक पदार्थ एवं अवैध शस्त्रों की तस्करी में लिप्त है और इसका एक पूरा गैंग काम कर रहा है। वहीं इसकी शिकायत स्थानीय पुलिस चौकी और थाना प्रभारी को की गई थी, लेकिन साक्ष्यों को झुठलाकर एडिट फोटो का नाम देकर कुछ कथित नेता और दलालों के इशारों पर पुलिस आरोपियों को संरक्षण दे रही है। वहीं एसएसपी महोदय और क्षेत्राधिकारी कटघर महोदय के साफ निर्देश के बाद भी कटघर पुलिस आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। वहीं शिकायतकर्ता का आरोप है कि थाना कटघर पुलिस उक्त आरोपी अभिषेक का पूरा सहयोग कर रही है, जिसकी वजह से वे साक्ष्य को भी नहीं देखते हैं। पुलिस उक्त आरोपी अभिषेक से हमसाथ है और उसे अपना संरक्षण प्रदान कर रही है। वहीं आरोपी अभिषेक के संपर्क लॉरेंस बिश्नोई के साथ है और ये कोई छोटा मोटा गुंडा नहीं, बल्कि बड़े लेवल का गुंडा है और वे हमारे देश हित के लिए भी हानिकारक साबित हो सकता है। और उक्त अभिषेक अभी छोटी घटना करेगा और आगे चलकर कोई बड़ी घटना भी कर सकता है। आप वीडियो में साफ देख सकते हैं कि उक्त आरोपी के पास बहुत सारे अवैध शस्त्र हैं और वे किस तरह से फोटो में अपने हथियारों को दिखाता हुआ नजर आ रहा है। वहीं शिकायतकर्ता का आरोप है कि मैं इसमें 8 महीने से लगातार उक्त आरोपी के विरुद्ध चौकी इंचार्ज कोतवाल साहब, SSP साहब और CO साहब इन सबको प्रार्थना पत्र दे चुके हैं, लेकिन ये लोग कोई भी सुनवाई नहीं करते हैं। पुलिस के द्वारा प्रार्थना पत्रों को बिना पढ़े ही फोटो को और साक्ष्यों को भी झुठला दिया जाता है और कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। वहीं फोटो की जांच होनी चाहिए कि कैसे और किस तरह से लिए गए हैं। वहीं शिकायतकर्ता का आरोप है कि इसमें प्रशासन मिला हुआ है और बहुत समय से रिश्वत ली जा रही है, जिसकी वजह से प्रशासन इसे संरक्षण प्रदान कर रहा है। प्रशासन की आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। वहीं आरोपी की पूरी दबंगई के साथ अवैध शस्त्रों की और स्मैक की तस्करी करता है और उसके पास इतनी बहुत अवैध शस्त्र हैं और उसके साथ AK-47 के साथ इसका फोटो है, जो कि एक बहुत गंभीर हथियार है। आखिर कहां से आया इसके पास ये हथियार, ये एक बहुत बड़ा सवाल है और थाना कटघर पुलिस पर भी, चौकी इंचार्ज पर भी सवालिया निशान खड़े होते हैं कि आरोपी का AK-47, जो कि इतना बड़ा गंभीर हथियार है, उसका फोटो होने के बावजूद भी पुलिस इतनी लापरवाही क्यों कर रही है, या फिर थाना कटघर पुलिस और चौकी इंचार्ज कोई बड़ी घटना का इंतजार कर रही है। अब देखने वाली बात होगी कि थाना कटघर पुलिस इस आरोपी को जेल भेजेगी या फिर इसी तरह से इस कुकार अपराधी को बढ़ावा मिलता रहेगा। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। उस चीज़ की जांच कराई जाए। और सर, ये अगर मेरा भाई अगर अपराधी है, चाहे मेरे पिताजी हो या मेरा भाई हो या मैं खुद अपराधी क्यों ना हो, सर समाज के हित के लिए सही नहीं है। सर ये शायद चरस के बारे में बात कर रहा था, जैसा कि मैंने कन्वर्सेशन में पकड़ा था इसको। अपनी जान का जोखिम लेके मैंने इसके फ़ोन से ये सारी चैट और फोटोज़ निकाले हैं। अपराधी के रूप में बन सकता है, इसलिए मैं सरकार से गुजारिश करती हूँ कि इस चीज़ की जांच कराई जाए। अच्छा, इसका लिंक किससे जोड़ रही हैं आप? किससे? सर अभी फ़िलहाल ये कोई लॉरेंस बिश्नोई है, मैं उसको अच्छे से नहीं जानती। आई थिंक ये एक गैंगस्टर है शायद, तो उसके साथ इसकी फ़ोटोज़ पकड़ी गई हैं और अवैध हथियार हैं इसके पास और मादक पदार्थों की तस्करी की कुछ स्क्रीनशॉट्स भी हैं जिसमें ये बात कर रहा है। सर मेरे भाई हैं, मुझे उसकी चिंता है, मैं उसके भविष्य की चिंता करती हूँ, इसलिए मैं स्टैंड ले रही हूँ उस चीज़ के लिए। और मेरी कोई भी सुनवाई नहीं कर रहा, ना चौकी इंचार्ज कर रहे, ना थाने में कोई कर रहा, इसलिए मैं उसकी दुश्मन नहीं हूँ, मैं उसकी शुभ चिंतक हूँ, इसलिए उसका भविष्य बर्बाद न हो, इसलिए मैं इस बात पे आवाज़ उठा रही हूँ। नहीं तो एक तरफ तो आप हमदर्दी भी दिखा रहे हैं अपने भाई को लेकर, और आपको ये फोटो जो है तमंचा वाला क्या है, कौन है, क्या है, पता नहीं। सर ये जो तमंचे हैं ये एक अपराधी के हैं जो अभी नया नया गुंडा बनना शुरू हुआ है और इसके फोटोज़ लॉरेंस बिश्नोई के साथ हैं और इसके हाथ में AK-47 है, जो कि लोग नाम भी लेना अच्छा नहीं समझते। तो किस तरह का मतलब अलग अलग तमंचे हैं, अलग अलग कंपनियों वैसी हैं, क्या लिंक मानती हैं कि कहीं ना कहीं देश के लिए हानिकारक है? सर ऑब्वियसली देश के लिए हानिकारक है और जैसा कि मैंने आपको बताया इसके संबंध लॉरेंस बिश्नोई से हैं, ये आगे जाके देश हित के लिए हानिकारक हो सकता है। आज छोटी घटना करेगा, कल बड़ी घटना करेगा, तो ये ऑब्वियसली ये खतरनाक है हम सभी के लिए। अच्छा, आपने जो एप्लीकेशन दी है जी, एप्लीकेशन थाने पे भी दी होगी, थाने पे भी, चौकी पे भी, अधिकारियों को भी दी है कहीं ना कहीं, तो आखिर क्या वजह है तो अधिकारी सुनने के तैयार नहीं हो रहे तब प्रूफ देने के बाद? सर इसमें मैं 8 महीने से कोशिश कर रही हूँ। मैंने चौकी इंचार्ज हो गए, आपके कोतवाल साहब हो गए, SSP साहब हो गए, CO साहब हो गए, इन सबसे मैंने प्रार्थना की थी, प्रार्थना पत्र दिए थे, लेकिन इसके बाद भी मेरी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है।
इतना गंभीर होने के बाद भी फोटो रिलीज होने सर के बाद कोई सुनवाई नहीं कर रहा, मेरी बात को इग्नोर करा जा रहा है, साक्ष्य के साथ में भी। अच्छा, सवाल करता है उसका थाना एसओ कटघर का, जी तो कहीं ना कहीं ऐसा तो मान के चलते हैं, ऐसा तो नहीं है आरोपी से मिले कहीं ना कहीं? सर बिल्कुल आरोपी से मिले हुए तो नहीं, तो उसको फिर संरक्षण क्यों दे रहे हैं वो? नहीं तो इतनी देर में तो कार्रवाई भी हो जानी चाहिए और इस बात की जांच होनी चाहिए ये फोटोज कैसे लिए गए हैं, कैसे हैं। लेकिन वो पढ़ने से पहले, मेरा प्रार्थना पत्र पढ़ने से पहले, साक्ष्य देखने से पहले वो मना कर देते हैं कि ये तो एडिटेड है। अच्छा, अगर एडिटेड है भी तो आप उसकी जांच कराइए ना, जांच समितियां किस लिए बनाई गई हैं? आप पहले से पहले प्रमाण पत्र दे रहे हैं अपना। जी तो उसका बाद भी चाहे महसूस साहब गिरफ्तार करने के लिए मना करते सर हैं? बिल्कुल नहीं, इसमें प्रशासन मिला हुआ है, इसमें रिश्वत ली जा रही है बहुत समय से, और जिसकी वजह से प्रशासन उसको संरक्षण दे रहा है। कहीं लड़का कहीं ना कहीं हाई पावर का है क्या, कहीं ना कहीं सर पैसा है इसके पास? सर स्पष्ट रूप से सर लॉरेंस बिश्नोई के साथ ये फोटो ले रहा है तो सर छोटा मोटा गुंडा तो है नहीं सर, बड़े लेवल का ही गुंडा होगा। तो इसका मतलब किस हिसाब से फोटो में कहीं ना कहीं इसका असले की सप्लाई भी हुई है कहीं? सर करता है, मादक पदार्थों की और असले की सप्लाई भी करता है ये। और नशे का भी कारोबार करता है जैसे? हाँ, मादक पदार्थ, वही मैं आपको बता रही हूँ, नशे की कारोबार भी करता है ये। तो नशे का इसमें का कारोबार कहाँ कहाँ इसका फैला हुआ है, कुछ जानते सर हैं? मैं इतना गहराई में मैं इतना नहीं जानती, जितने मेरे को साक्ष्य जैसे मिले। फोटो के अंदर नशा का भी कर लिया आपने? जी 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 जी, जैसा कि मैंने आपको साक्ष्य प्रदान किया, वो नशे भी तस्करी करता है और अवैध शस्त्रों की तस्करी भी करता है। फिर भी आप होगा अधिकारियों को पट्टी बंदी? आंखों के ऊपर अधिकारियों के पट्टी बंधी हुई है, इस बात का मैं साक्ष्य दे चुकी हूँ, फोटोज दे चुकी, लेकिन वो मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है। कहीं ना कहीं प्रशासन भी उसको सहयोग कर रहा है। तो प्रशासन में थाना कटघर भी तो आता है? जी जी जी, थाना कटघर की ही बात कर रही हूँ। ये जो खूंखार अपराधी है अभिषेक मुल्तानी, ये थाना कटघर का ही निवासी है।